आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स दरअसल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि बात कर हम लोग करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स एक का सबसे बड़ा एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर केंद्रक नहीं होता ना। तो केंद्रक जो होती है वो दरअसल क्या होती है, केंद्रकहीन होती है ना दरअसल ये, है ना। तो इसमें केंद्रक कभी भी नहीं होता, केंद्रकहीन हम लोग बोल सकते हैं कि केंद्रक इसमें होता ही नहीं है। और नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई इसका दरअसल एक एग्जाम्पल कैसे लेंगे हम लोग, है ना। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं एक तरीके का जीवाणु बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर दरअसल हम लोग बात करेंगे जीवाणु आते हैं, नीलहरित शैवाल आते हैं, और मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से आते हैं। जैसे हमने बात की प्रोकैरियोटिक में जीवाणु आते हैं, नीलहरित शैवाल आता है, और साथ ही माइक्रोप्लाज्मा आता है, और पीपीएलओ भी आ सकता है, जिसकी आपको फुल फॉर्म मिलेगी। इसकी फुल फॉर्म होती है प्लूरोनिमोनिया सम जीवाणु, है ना। अब हम बात करते हैं भाई जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स ये जो यूकैरियोटिक की तुलना में क्या होती है, दरअसल यूकैरियोटिक की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटी होती है, और इसका जो विभाजन होता है दरअसल वो बहुत तेजी होता है ना, हम बोल सकते हैं इसका जो विभाजन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है इसका विभाजन। तो ये विभाजित बहुत तेज़ी से होती है। विभाजित तेज़ी से होती है ना। अगर हम बात करें इसी सेल्स के बारे में, और यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसके हम बात करें आकार के बारे में, एक होता है बेसिलस, कोकस, और विब्रियो और स्पाइरल। बेसिलस, कोकस और विब्रियो और स्पाइरल, है ना। अब हम बात करते हैं जो प्रोकैरियोटिक दरअसल सेल होती है ना, वो उनके अंदर दरअसल क्या होती है, कोशिका भित्ति और कोशिका, यानी हम बात करेंगे इसके अंदर सेल वॉल, और हम बात करें सेल मेम्ब्रेन, है ना, दोनों ही प्रेजेंट होती है। अब हम बात करने वाले हैं दरअसल इसी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका दरअसल डायग्राम क्या होता है। तो वी वांट टू गो थ्रू द डायग्रामिनेशंस, हम डायग्राम के ऊपर बात करेंगे इसका डायग्राम क्या होता है। अगर हम बात करें इस तरह से दरअसल प्रोकैरियोटिक का डायग्राम होता है ना। तो प्रोकैरियोटिक डायग्राम के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले जो ये जो बाहर की ओर हमें जो दिख रहा है ऐसा ऐसा, ये उसे बोलते हैं दरअसल कशाभिका, कशाभिका इसे बोलते हैं, और जो कि दरअसल 3 भागों में बंटी होती है ना। इसके दरअसल 3 भाग होते हैं, एक होता है अपना तंतु, और एक होता है अपना अंकुश, और एक होता है अपना प्यारा आधारीय शरीर, है ना, शरीर। अब हम बात करें कि भाई ये जो दरअसल इसके साइड में दिखते हैं इसे दरअसल बोलते हैं हम लोग रोम या झालर, है ना, जो भी इसकी दरअसल क्या होती है, गति में सहायक नहीं होते, है ना। इस कोशिका गति में सहायक नहीं होते, इसकी संरचना में सिर्फ पाए जाते हैं, गति में सहायक होते हैं सिर्फ ये कशाभिकाएं, इसे बोलते हैं दरअसल रोम झालर, है ना। अब हम बात करेंगे इनके मध्य में पाए जाने वाले, इसे बोलते हैं दरअसल कोशिका द्रव्य, है ना, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और इसके में ये जो अलग संरचना पाई जाने वाली, यानी जो कोशिका झिल्ली, इसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं दरअसल, कोशिका झिल्ली। और इसके बाहर पाई जाने वाली इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, इसे बोलते हैं कोशिका, ठीक है। और इसके जो बाहर ये जो परत पाई जाती है इसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि इसकी बाहरी जो कोशिका होती है उसको सुरक्षित प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे कि हमारे इसके अंदर ये जो पाए जाने वाली संरचना, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली के पृष्ठ को जो फैलाती है उसे हम बोलते हैं मेसोसोम, है ना। ये मेसोसोम जो संरचना होती है दरअसल हमारे प्राणी कोशिका के अंदर, हम बात कर सकते हैं प्राणी कोशिका में ना, प्राणी कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना उसी के समान होती है, तो हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जैसी, माइटोकॉन्ड्रिया जैसी संरचना कौन होता है, अपना मेसोसोम। दरअसल ये इसके काम के बारे में बात करेंगे तो ये श्वसन में सहायक है, और ये अपने हम बात कर सकते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन में, है ना, रेप्लिकेशन में सहायक होता है।
और इसके जो दरअसल कोशिका केंद्र का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाता है, यानी क्षेत्रफल बढ़ाने में सहायक होता है ना। अगर हम लोग साथ ही बात करें कि हमारे इस पूरे जो हम बोलते हैं, ये जीवाणु का एक उदाहरण लिया है हमने, एक बार जीवाणु का उदाहरण लिया है हमने एक बार इसका, और इसके अंदर जो पाया जाने वाला एक डीएनए होता है, दरअसल ये केंद्रकहीन होता है ना, केंद्रकहीन होता है, दरअसल ये केंद्रकहीन होता है ना, इसमें दरअसल केंद्रकहीन होता है। अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो केंद्रकहीन है और इसके अंदर केंद्रकहीन होता है, इसमें एक प्लाज्मिड पाया जाता है जिसके अंदर एक डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है, वहाँ पर डीएनए होता है ना, उसके अंदर भी एक खुद का डीएनए मिलता है। अब हम इसके पूरे के पूरे जो कोशिका होता है उसका एक एक आवरण, यानी कोशिका आवरण, और उसके पूरे जो पूरी कोशिका बनती है उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका आवरण। हम बात करें कोशिका आवरण में तो सबसे पहले आता है ग्लाइकोलाइसिस, और उसके बाद आता है सेल वॉल, और उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो हम लोग बात करेंगे, दरअसल हमने बात की है कि भाई जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, कोशिका जो झिल्ली होती है, दरअसल कोशिका झिल्ली बोल दो या कोशिका भित्ति के जो बाहर होता है ग्लाइकोलाइसिस, यानी एक चिपचिपा हम जो पदार्थ बोल सकते हैं। और ये दरअसल ग्लाइकोलाइसिस दरअसल क्या करता है, ये दो भागों में होता है ना। एक होता है दरअसल स्लाइम, जिसे हम बोल सकते हैं दरअसल अवपंक परत होती है, और दूसरी होती है दरअसल एक होती है अपनी संपुटिक का, जिसे हम बोल सकते हैं दरअसल कैप्सूल। तो एक होता है दरअसल स्लाइम और एक दरअसल होता है कैप्सूल लाइक, है ना। और ये दो तरीके से होता है दरअसल अपना कौन सा ग्लाइकोलाइसिस। अगर ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, अगर इसकी मोटी भिन्न होती है और आज ढीली होती है तो उसे हम बोल सकते हैं दरअसल स्लाइम होता है। अगर ये कठोर होता है तो हम इसे बोल सकते हैं कैप्सूल, ठीक है। अब बात करेंगे दरअसल इसकी जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल क्या काम करती है। सेल वॉल दरअसल इसको जो कोशिका होती है उसको दरअसल सुरक्षा प्रदान करती है ना। और जो अपनी कोशिका झिल्ली होती है इसे बोल सकते हैं यानी सेल मेम्ब्रेन, ये भी एक अलग तरीके की होती है ना। अब हम बात करें दरअसल मेसोसोम के बारे में। मेसोसोम दरअसल क्या होती है, मेसोसोम हमने जैसे बात की थी, मेसोसोम पूरा का पूरा क्या करता है, जैसे हमने बात की मेसोसोम के बारे में, मेसोसोम दरअसल क्या करता है, पूरा का पूरा एक टोटली तरीके से लाइक हम लोग बात करते हैं, जैसे हम प्राणी सेल बोल दो या प्राणी कोशिका के अंदर क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया जैसा होता है, लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया, है ना। माइट्रोकॉन्ड्रिया जैसा होता है कौन, ये ह्यूमन के अंदर। अब बात करें, जैसे हमने बात की थी कशाभिका, जो कि उसकी 3 संरचनाएं होती हैं जिसे हमने पढ़ रखा है। और कशाभिका बोल सकते हैं, इसकी कशाभिका आती है दरअसल, ठीक है, कशाभिका आती है। और फिर आती है इसके बाद हमने रोम झालर, हमने देखे होंगे रोम और झालर, है ना। और उसके दरअसल बाद जो संरचना बनती है, हम बात बताना चाहते हैं भाई, जो रोम या जो झालर होती है वो दरअसल पिलीन प्रोटीन द्वारा बनी होती है, पिलीन प्रोटीन द्वारा बनी होती है ना। अब बात करेंगे यहाँ पर कि भाई इसके अंदर जो पाया जाने वाला दरअसल राइबोसोम होता है ना। राइबोसोम कौन सा होता है, इसके अंदर दरअसल 70 ऐसे राइबोसोम होता है दरअसल, जिसकी दरअसल इकाइयाँ होती हैं, एक होती है 50 इस इकाई होती है, और एक होती है दरअसल 30 इस इकाई, है ना। और अगर हम बात करना चाहें कि इसके आगे का सिस्टम क्या होता है, दरअसल ये जो राइबोसोम होता है ना, 70 ऐसे राइबोसोम है, वो दरअसल आया कहाँ से, ये बना कहाँ से, तो ये दरअसल बनता है RNA से, ठीक है। और फिर ये राइबोसोम कहाँ जुड़ता है जा करके, तो ये जुड़ता है दरअसल mRNA से, है ना। संदेश वाहक बोल सकते हैं, मैसेंजर RNA बोल सकते हैं, वहाँ जाके जुड़ के, वहाँ जाकर के जुड़कर दरअसल ये क्या बनता है, ये बनता है दरअसल बहुसूत्रीय RNA, या हम लोग इसे बोल सकते हैं पॉलीराइबोसोम बनता है ना। और इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई इसके बाद की जो संरचना आती है वो आती है अंत्यविष्ट, है ना। हम बात करते हैं अंतर्विष्ट बोल दो, अंतविष्ट पिंड आता है। अंतविष्ट पिंड क्या होता है ना, अंतविष्ट पिंड में दरअसल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में जो बचा हुआ दो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर हम बात करते हैं जो झिल्ली द्वारा घेरा नहीं होता। एग्जाम्पल्स में बात करूंगा कि भाई कौन कौन से द्रव्य, यानी फॉस्फेट कणिका हुई, सबसे पहले फॉस्फेट कणिका हुई, और
फिसलिन कणिकाएं हो गई, ग्लाइकोजन कणिकाएं हो गई, और गैस धानी, रसधानी, ये इस प्रकार से मिलती है। इस तरीके से हम देख लिया भाई, फॉस्फेट कणिका हो गई और अपने साइनोफाइसिन कणिका हो गई और ग्लाइकोजन कणिका हो गई, इस तरह से ये बनती है, ठीक है। और इसके बाद का ये दरअसल हमारा पूरा एंड हो जाता है क्या, अपना पूरा प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स बोल सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है ना। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल अपनी पूरी हो गई। और अगर हमें इसका अच्छे से देखना है, जैसे हमने जो पढ़ाया है, लगभग पूरी वीडियो लगभग अंडर 10 मिनट की बनेगी ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। और इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं NCERT कवर करने के बाद हमारा ये टॉपिक पूरा यानी प्रोकैरियोटिक पूरा कंप्लीट है, लेवल ऑफ द नीट, है ना, लेवल ऑफ द नीट। और इसके MCQ भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे 10, है ना, इनफ होगा अपने लिए इतना, है ना। तो चलिए दी एंड कर देते हैं इस